there's no question that, and I know it. It's like an intellectual. इसमें कोई शक नहीं है और मुझे यह पता है, यह मेरे लिए एक अति बुद्धिमान वास्तविकता की तरह है। मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। यह नामुमकिन है। प्रभुपाद की शिक्षाओं ने मेरे मन और बुद्धि आदि पर एक अमिट छाप छोड़ी है। मेरे लिए कृष्ण भावनामृत आदि को छोड़ने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं होता, चाहे यह कितना भी कठिन क्यों ना हो। यह बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मेरे लिए, जैसा कि मैं कहता हूँ, हो सकता है यह एक विशेष रूप से गंभीर बात ना हो, लेकिन यह वास्तव में एक प्रभावशाली बात है। मुझे एक कहानी याद है, एक यूके आधारित कहानी है जो वर्षों पहले एक भक्त के बारे में है जिसने मूल रूप से आंदोलन छोड़ दिया था। गलतियां, और हम इस शब्द का प्रयोग ना करें तो बेहतर है। वैसे भी हम उन दिनों गलतियां करते थे। उसने आंदोलन छोड़ दिया था। वह एक शाम पब में बैठा था। पब में बैठे एक पिंट बियर या कुछ था, या शायद कुछ जोरदार, मुझे नहीं पता। वैसे भी वह अपनी मर्जी से पब में बैठा था और फिर किसी के साथ बातचीत कर रहा था। और जिस व्यक्ति से वह बातचीत कर रहा था उसने उसे कहा कि वह कभी कभी आत्मघाती महसूस कर रहा था, और यह सुनकर उन्हें हरे कृष्ण मंदिर जाने के लिए सलाह दी और प्रोत्साहित किया, और वह उनके प्रोत्साहन में सफल भी रहा। और उस व्यक्ति ने बाद में ऐसा ही किया। वह मंदिर गया और हरे कृष्ण मंदिर के दर्शन किए, और वह व्यक्ति बाद में एक भक्त बना और आज भी भक्त है। मेरे लिए जब मैंने ये कहानी सुनी तो मैंने अपने मन ही मन सोचा, यह कितना अद्भुत है, कितना आश्चर्यजनक है। आप कृष्ण भावनामृत को छोड़ सकते हैं और फिर से भौतिक पूल या माया में गोता लगा सकते हैं, लेकिन आप प्रभुपाद की शिक्षाओं को कभी नहीं भूल सकते। और इसलिए भले ही यह व्यक्ति एक आम जगह पर जैसे मधुशाला में बैठा शराब पी रहा हो, फिर भी वह किसी और को उपदेश देना शुरू कर देता है और फिर वह व्यक्ति भक्त बन जाता है। तो हाँ, प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने से हम भ्रम को तोड़ सकते हैं, और आप भ्रम को फिर से आत्मसात नहीं कर सकते। आप भ्रम को स्वीकार नहीं कर सकते। कम से कम मेरे लिए यह असंभव है। Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.